हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप गोस्वामी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। एंड एक क्वेश्चन एज ए फार्मा स्टार्टअप हमें बहुत परेशान करता है कि जब मैं अपना फार्मा स्टार्टअप ओपन करने का सोच रहा हूं, मतलब मीन्स कंपनी ओपन करने की मैं बात कर रहा हूं। फार्मा स्टार्टअप कहने का मेरा सेंस यही है कि अगर मैं कोई फार्मा कंपनी ओपन करने का सोच रहा हूँ तो किस प्रोडक्ट के साथ मुझे कंपनी स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग के जैसे मैं कई बार वीडियो में बात कर चुका हूँ कि भाई आप यूनिक प्रोडक्ट लेके आइए, यूएसपी बेस्ड प्रोडक्ट लेके आइए। तो फिर क्वेश्चन यह जाता है कि कौन से ब्रांड लेके आए, कौन सा साल्ट लेके आए, वो कैसे पता चलेगा, उसका आइडिया कहाँ से हम लगाएंगे, राइट। कौन से यूएसपी बेस्ड है, कौन से कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल एक्चुअली है कौन से, वो कैसे पता चलेगा। तो उस चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। आप ध्यान से देखिए और थोड़ा समझने की कोशिश करिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा उन साल्ट्स को डिज़ाइन करना, राइट। अगर आपके पास स्किल्स है, लीडरशिप है, ठीक है, नॉलेज है और आपको लगता है नहीं मैं कुछ कर सकता हूं और आप फ्रेशर हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, या फिर हो सकता है आप एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, तो आपके लिए फ्रेंड अनअकैडमी का एक रीलेबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है। रीलेबल के ऊपर जाके ना आप इजीली अपने आप को रजिस्टर करके बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी वाली जॉब पा सकते हैं। रीलेबल की खास बात यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार के डिग्री या स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपका टैलेंट एंड आपका स्किल ही मायने रखता है। रीलेबल पर रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री है, सभी एज ग्रुप के लिए है, एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप रीलेबल के अचीवर क्लब को जानना चाहते हैं कौन कौन से हैं, तो ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाके रीलेबल के अचीवर क्लब को आप जाके क्लिक करके देख के, जो ट्विटर पे इनका अकाउंट है वहां पे रीलेबल अचीवर क्लब है, वहां जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है जॉब पाई है। इवन दैट जॉब स्विच किया है रीलेबल के प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उनको 50% सैलरी में हाइक मिला हुआ है। अंडरस्टैंड। तो इमेजिन कर सकते हैं कितना बेटर प्लेटफॉर्म है। बस आपको यहाँ कोई पहले वीडियो रिज्यूम की जरूरत पड़ती थी, अब वो भी जरूरत नहीं है। बस सिंपली जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए, स्लॉट को बुक करिए, रीलेबल को टेस्ट को दीजिए और टेस्ट देने के बाद अपना स्कोर करिए और उस स्कोर के थ्रू आप जाइए और वहां पे आप जो है कंपनी के अंदर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड इवन आज मैं आपको ऐसे दो कंपनी शेयर करने वाला हूं जो टॉप लेवल, जो बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, टॉप रेटेड कंपनी। जिसमें पहली कंपनी है फ्रेंड वो है लीड स्क्वायर्ड। लीड स्क्वायर स्पेशली कंपनी है फ्रेंड जो कि आज के जो मॉडर्न वे में है, लीड जनरेशन, लीड मैनेजमेंट, या पर कह सकते हैं सिंपली कस्टमर मैनेजमेंट, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं स्पेशली उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल टूल है। और आप चाहें तो लीड स्क्वायर्ड के साथ जाके जॉब कर सकते हैं, फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज है, आप इजीली यहाँ पे जॉब पा सकते हैं रीलेबल प्लेटफॉर्म के थ्रू। दूसरी कंपनी है वेब इंगेज। वेब इंगेज के आज के टाइम पे कौन नहीं आता, इतनी पॉपुलर कंपनी है वेब इंगेज कि जितने भी सोशल मीडिया, जितने भी फेसबुक ऐड वगैरह मैं समझता हूँ रन करते हो, शायद ही कोई ऐसा होगा जो वेब इंगेज को नहीं यूज करता होगा। इतना पॉपुलर टूल है ऑटोमेशन के लिए, ठीक है, ऐड ऑटोमेशन आपको प्रोडक्ट, लीड ऑटोमेशन, मतलब बहुत ही, मतलब कस्टमर मैनेजमेंट की बात की तो बहुत ही हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है, एज वेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। तो अनअकैडमी का जो ये रीलेबल प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू इजीली जो है वेब इंगेज पे जाके आप जॉब पा सकते हैं। वेब इंगेज के अंदर जो यहाँ पे मिनिमम पैकेज है ना, 4 लाख का पैकेज इजीली आपको मिल जाता है, एज वेल एज 4 लाख to 6 लाख का पैकेज एनुअल मिल जाता है। आपके अंदर टैलेंट है तो 15 लाख रुपीज़ का पैकेज इजीली आप रीलेबल के प्लेटफॉर्म के थ्रू ग्रैब कर सकते हैं। अब बहुत सिंपल स्टेप है फ्रेंड, रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, क्लिक करिए, जाइए अपने आप को रजिस्टर करिए और इन कंपनीज के अंदर अपना रीलेबल स्कोर लेके अप्लाई कर दीजिए। विद इन 15 डेज ना आपको जॉब मिल जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड, अगर आप फार्मा स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मैं यहाँ एक चीज़ आपको बता दूं कि वैसे मैंने इसके ऊपर एक वर्कशॉप किया था, आप चाहे तो वो वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग वीडियो ले सकते हैं। फार्मा स्टार्टअप मीन्स सिर्फ फार्मा स्टार्टअप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ही नहीं है, इसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फार्मा इंडस्ट्री सिर्फ आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के अलावा और भी मतलब मेडिसिन जो इंडस्ट्री है वहाँ जा सकते हैं। OTC है, कंज्यूमर है, FMCG है और भी दूसरे प्रोडक्ट्स ऑप्शंस है, वहाँ भी जाके भी आप ओपन कर सकते हैं, जो कि वर्कशॉप के अंदर काफ़ी डिटेल डिस्कशन मैंने किया है। तो आप लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं। 250 रुपीज़ उसका फ़ी है। डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है, नंबर पे करके किसी भी डिजिटल ऐप के थ्रू आप उसको ले सकते हैं। तो उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अंडरस्टैंड। तो इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया। अभी डिसाइड कैसे करेंगे कौन से साल्ट के साथ मुझे, या यूनिक या अच्छे साल्ट कौन से हैं जिसमें लो कंपटीशन है, राइट। तो सबसे पहले फ्रेंड, जब आप फार्मा स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जब भी कंपनी खोलने का प्लान करते हैं ना, सबसे पहले ये बहुत थोड़ा अच्छे से टाइम दे के सोचिए कि आप कंपनी ओपन क्यों करना चाहते हैं, मतलब कंपनी का गोल। देखिए, जब मुझे कहीं जाना है और मुझे मालूम है मुझे उधर जाना है तो मैं फटाक से वहाँ पहुँच जाऊँगा, कि मैं रास्ते, क्योंकि मैं फटाफट रास्ते ढूंढ लूँगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसे ही कंपनी ना जब ओपन करते हैं तो पहले थोड़ा सोचिए कि मैं
गायनिक फील्ड में आगे बढ़ूंगा, मैं पीडिया में बढ़ूंगा। पीडिया में जैसे टेस्ट एक फैक्टर हो सकता है कि मैं बहुत टेस्टी प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं अफोर्डेबल ब्रांड बनाऊंगा। कंपनी का थीम क्या है, कंपनी का गोल क्या है, और कंपनी अपने आप में 5 साल के बाद कहाँ पे देखती है। पैसों वाइज नहीं कि मैं 2 करोड़ की कंपनी कन्वर्ट कर दूंगा, 5 करोड़ की कंपनी कन्वर्ट कर दूंगा, नहीं, मैं सोसाइटी को क्या दे दूंगा आने वाले 5 साल के अंदर। अंडरस्टैंड, ये आपके थीम आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से सेट होना चाहिए, और ये क्लैरिफाई, इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। चाहे भाई ओला की बात करें, उबर की बात करें, ओयो रूम्स की बात करें, तो इनका जो भी प्रोडक्ट्स लेके आए, जितनी भी कंपनीज की बात करेंगे ना, इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी थी। या फिर यहाँ फार्मा कंपनी की भी बात करें तो जैसे वैक्सीन वाली बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम अभी आया था सीरम का, भारत इंस्टीट्यूट, मतलब हर एक कंपनी के देखेंगे ना विजन बड़े क्लियर थे स्टार्टिंग से। तो बाद में जो कंपनी जब बड़ी हो गई तो उन्होंने अपने ब्रांचेज और बहुत सारे एक्सपेंशन किया। तो वैसे बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि आपको गोल जो आपका होना चाहिए ना वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आपका गोल क्लियर हो गया तो अब वो किस स्पेशलिटी को बिलोंग करता है इसको आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आप पीडिया में जाएंगे, गायनिक में जाएंगे, आप आर्थोपेडिक में जाएंगे, आप जो है या किसी अदर स्पेशलिटी में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको चूज करते समय 2 बातों का ध्यान देना चाहिए। स्टार्टिंग में जब हम न्यू कंपनी स्टार्ट करते हैं उस समय कभी भी ना हम क्रोनिक सेगमेंट के ब्रांड मत ले। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, डायबिटीज प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, यूरो के प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, साइकेट्रिक के प्रोडक्ट लेके। इन सभी स्पेशलिटी के अंदर प्रोडक्ट्स लाने में तभी बेनिफिट होता है जब आपका खुद का अपना पर्सनल स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हो ऐसे स्पेशलिटी के अंदर, ऐसे स्पेशलिटी के कस्टमर को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है, तो उस स्पेशलिटी का प्रोडक्ट लेके आना चाहिए। अदरवाइज जिस स्पेशलिटी के बारे में आप नहीं जानते तो स्टार्टिंग में जो है आपको जो है एक्यूट फेज के प्रोडक्ट लेने चाहिए, एक्यूट जो डिजीज़ है उसके प्रोडक्ट्स लेके आने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड, ये तो हो गया प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की बात करें। अगर मैं अदर प्रोडक्ट्स की बात करूँ साथ में वो भी कवर करते हुए चलते हैं, OTC प्रोडक्ट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके अंदर भी वैराइटीज़ है। जैसे अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें स्किन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। स्किन में भी 2 तरीके के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एक तो स्किन जो ग्लो करने वाले प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कॉस्मेटिक कैटेगरी के अंदर, दूसरा स्किन डिजीज़ को ट्रीट करने वाले प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब आप किधर जाना चाहते हैं, डिजीज़ ट्रीटमेंट में जाना चाहते हैं, ठीक है, दाग धब्बे खत्म करना है, झाइयाँ खत्म करनी है, ब्लैकनेस को हटाना है, ये एक अलग सेगमेंट हो गया। ग्लो लाना है, सिर्फ डिजीज़ वाली कोई बात नहीं हो रही, फेस को ग्लो करना है, ठीक है, फेस को अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं पर्सनल अपीयरेंस को इंक्रीज़ करना है, ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपको इसमें भी बिल्कुल निच को ना बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा आप कौन से टाइप के प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं। पर्सनल केयर की प्रोडक्ट करें, पर्सनल में आप डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रे में जाना चाहते हैं, परफ्यूम में जाते हैं, परफ्यूम अपने आप में सेंटेड परफ्यूम की बात करें तो अपने आप में बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत अच्छा ग्रोइंग है और बहुत प्रॉफिटेबल भी है, राइट, तो वहाँ जा सकते हैं। तो इसी तरह फ्रेंड आप जिस भी चाहे कंज्यूमर इंडस्ट्री में जाते हैं, OTC ब्रांड की बात करें तो ऐसे OTC में भी सेगमेंट करेगा। भाई हम पेन किलर में जाएंगे, अब पेन किलर में हम हेडेक पेन में जाएंगे, हम जॉइंट पेन में जाएंगे, हम लो बैक पेन में जाएंगे, कौन सी स्पेशलिटी की तरफ, हम इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब किस सेगमेंट में, निच क्लियरिटी जिसको बोलते हैं, स्पेशलिटी क्लियरिटी, पहले साल्ट नहीं, पहले कौन सी स्पेशलिटी में हम घुसेंगे उसकी क्लियरिटी आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। तो सेकंड स्टेप यही है कि आपको स्पेशलिटी क्लियर होना चाहिए कि भाई इस स्पेशलिटी के अंदर मैं घुसूंगा। अब उस स्पेशलिटी के अंदर जब आप इंटर कर जाते हो तो थर्ड नंबर पे आता है कि उस स्पेशलिटी के अंदर भी अगर मैं जैसे आर्थो के अंदर गया, गायनी के अंदर गया, तो इसके अंदर भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर मैं कौन से प्रॉब्लम को, वैसे इनफर्टिलिटी की बात, सॉरी गायनिक की बात करें तो गायनिक में डिफरेंट प्रॉब्लम है, मतलब सभी स्पेशलिटी में ऐसा है, गायनिक का एग्जांपल लेके बता रहे हैं। तो गायनिक में से इनफर्टिलिटी अपने आप में एक अलग सेक्टर है। तो क्या मैं इनफर्टिलिटी के प्रोडक्ट्स लेके आऊँगा, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए आऊँगा, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लेके आऊँगा, ओव्यूलेशन के प्रोडक्ट्स लेके आऊँगा, यस, एक कैटेगरी है। मैं गायनिक केयर के प्रोडक्ट्स लेके आऊँगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं आ रहा है एंड बोन की प्रॉब्लम आ रही है, लो बैक पेन की प्रॉब्लम आ रही है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, अदर ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो गायनिक केयर एक अलग डिवीजन हो गया एंड इनफर्टिलिटी अपने आप में एक अलग सेगमेंट हो गया। ऐसे ही पीडिया की बात करें तो हम डाइजेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, या बेबी केयर प्रोडक्ट्स में लेके आऊँगा, राइट, जो बाहर से ही अप्लाई किए जाएंगे, जो टॉपिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर मतलब ऐसे बिल्कुल स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पर, बिकॉज कंपटीशन मार्केट में ना नेक्स्ट लेवल पर है। तो अगर आप स्पेसिफिक नहीं होंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ग्रो करने के अंदर। तो अभी इसमें क्लियरिटी होगी कि चलो मैं यहाँ सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, इनफर्टिलिटी में मैं ग्रो करना चाहता हूँ। मैं इनफर्टिलिटी या गायनिक एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, और कोई रीजन है, सब स्पेशलिटी में ऐसा ही सिस्टम है। तो अभी मैंने इनफर्टिलिटी चूज कर लिया। अब इनफर्टिलिटी के अंदर मैं मार्केट प्लेयर देखूंगा कि मार्केट, ये चौथा स्टेप है, चौथा या पांचवा स्टेप जो भी है,
तो मार्केट क्लियरिटी देखूंगा, सॉरी मार्केट कंपटीशन देखूंगा, प्लेयर कौन कौन से हैं, ठीक है। अब मैं जो ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूं, राइट, मैं मुझे ब्रांड प्लानिंग नहीं है, तो सबसे पहले मार्केट एनालाइज करूंगा इसमें किस टाइप के प्लेयर हैं। मार्केट अगर इनफर्टिलिटी की बात करें तो इनफर्टिलिटी में बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है, जैसे एक पीसीओएस भी अपने आप में प्रॉब्लम है, एक स्पेशली इनफर्टिलिटी जिसको ओवल्यूशन ही नहीं हो रहा है, या अननोन रीजन है, या फिर लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, तो कई 3-4 प्रॉब्लम फीमेल की हो गई, 3-4 प्रॉब्लम भी मेल की हो गई। अब इसमें भी हम स्पेशलाइज हो सकते हैं, मैं पहले मेल वाला प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा या फीमेल वाला लॉन्च करूंगा। तो सपोज दैट चलो मैं फीमेल के प्रोडक्ट्स को प्लान करता हूं, मैं फीमेल में लॉन्च करेंगे। अब फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी मतलब पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, ओवल्यूशन, ये 3 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। अब इन 3 प्रॉब्लम प्लेयर कौन कौन से हैं मार्केट के अंदर, कंपटीटर कौन कौन से हैं, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, कौन सा क्या कॉस्ट कर रही है मेडिसिन, और कौन से साल्ट वो बेसिकली यूज कर रहे हैं, और उनका मार्केट साइज क्या है, ठीक है। मार्केट साइज कैसे पता चलेगा, डेटा पेड है, हम पेड डेटा नहीं ले सकते, यस, लेकिन गूगल पे उसके स्कोप के बारे में, उस पर्टिकुलर पीसीओएस के बारे में पढ़ना है, तो पीसीओएस के बारे में डेटा अवेलेबल है कि पीसीओएस कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, कितने लोगों को हुआ है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इजीली डेटा अवेलेबल है, राइट। तो फ्रेंड इस तरह से प्लानिंग की जाती है ब्रांड लॉन्चिंग के लिए या साल्ट डिसाइड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मैं कौन सा सॉल्ट लेके आऊँ, ठीक है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, मुझे यही वाला सॉल्ट लॉन्च करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कंपटीटर एनालिसिस, जब आप कंपटीटर एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे कुछ कॉमन से सॉल्ट मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा बिकते होंगे और पीसीडी कंपनी, स्टार्टअप हर कोई बेच रहा होगा। जैसे पेंटाप्रोजोल की बात करें, रेबिप्राजोल की बात करें, या फिर इनफर्टिलिटी में भी बात करें जो हमें बात कर रहा था, वहाँ पे स्पर्म, लो स्पर्म काउंट का प्रोडक्ट लगभग बहुत सारी कंपनीज बेच रहे होंगे। फिर भी पीसीडी में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी कंपनी बेच रही हैं। तो मैं क्या करूँगा यार, इसको थोड़ा सा अवॉइड करते क्योंकि इसको सारे लोग बेच रहे हैं, या फिर मुझे इसको लेके आना ही है, यस यहाँ पे स्कोप है, आने टाइम के अंदर ये बढ़ जाएगा, यहाँ पे मैं ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करिए, कौन से लोग क्या साल्ट लेके आ रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं, कितने से मेन उसके अंदर इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वो कोएंजाइम क्यूटिन है, तो कोएंजाइम क्यूटिन कंसंट्रेशन लोग कितने दे रहे हैं, किस प्राइस के अंदर दे रहे हैं, क्या मैं उसको अप कर सकता हूँ, या उसके बजाय किसी दूसरे इंग्रेडिएंट को हाईलाइट कर सकता हूँ। अब ये दूसरा इंग्रेडिएंट मुझे कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा फ्रेंड गूगल से। आपको गूगल पे थोड़ा स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा कौन सी इंग्रेडिएंट किस चीज काम में बहुत अच्छा रिजल्ट शो कर रहा है, थोड़ी स्टडी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एग्जैक्टली साल्ट को डिसाइड करते हैं। सिर्फ ऐसे ही मन से प्लान कर लेने से, देख लेने से, बिना डेटा एनालाइज किया हुआ, बिना प्लानिंग किए हुए अगर साल्ट लेके आएंगे, मार्केट में नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन है। जो मैंने आपको सिस्टम बताया सभी फील्ड में, चाहे आप कंज्यूमर में जाइए, चाहे आप ओटीसी में जाइए, ऐसे ही आपको साल्ट डिसाइड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप साल्ट डिसाइड करके प्लान कर सकते हैं। जो आपका साल्ट डिसाइड हो गया, देन आप पर्टिकुलर कौन कौन सी स्पेशलिटी में उस साल्ट को प्रमोट करेंगे। एक तो मेन स्पेशलिटी होगा, प्लस उसके साथ और कौन सी स्पेशलिटी होगी वहां पे हम फोकस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है बजटिंग। बजटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और वो कंपनी का बैकबोन है। बिना बजटिंग के अगर मार्केट में प्रोडक्ट लेके आप उतर गए ना, तो आप राइट वे में प्रमोट ही नहीं कर पाएंगे। फंड मैनेजमेंट ही पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा फंड मैनेजमेंट। अंडरस्टैंड। और आपको लगेगा इतना टाइम हो गया यार, पैसा बहुत सारा खर्चा हो गया, मुझे आउटपुट कुछ नहीं मिल रही है। आपको बहुत सारे लोगों ने पैसा लूज किया, बिकॉज कंट्रोल नहीं हो पाता। अगर बजटिंग नहीं किया, आप पैसा जो फंड स्पेंड करेंगे ना मार्केटिंग के लिए मार्केट के अंदर, उसके ऊपर कंट्रोल्ड नहीं कर पाएंगे। कितना पैसा कहाँ किस चीज़ में खर्च करना है, जब तक मुझे ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक मैं उसको सही तरीके से, और आगे एक्सपेंशन कैसे होगा, क्या मतलब प्लानिंग ही नहीं डिजाइन कर पाएंगे। अब ये बजटिंग कैसे होती है यहाँ पे मैं डिटेल नहीं करूँगा। इसके लिए आपको मेरे साथ एक जूम कॉल बुक करना पड़ेगा। जूम कॉल बुक करने के लिए जो इस ईयर का प्राइस है वो 599 रुपीज़ है फ्रेंड। उसको पे करके ये जो यहाँ पे आ रहा है मोबाइल नंबर 9058623737, इसके ऊपर किसी भी डिजिटल ऐप के थ्रू पे करके मुझसे आप बजटिंग सीख सकते हैं, प्लस फार्मा स्टार्टअप के बारे में और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाह रहा था आपको। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हम प्रोडक्ट को एक्चुअली क्लैरिफाई कैसे करते हैं, डिसाइड कैसे करते हैं प्रोडक्ट को इन डेप्थ। अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए मेरे साथ जूम कॉल करके मतलब बुक करके आप मुझसे बात कर लीजिए। और जो मैंने आपको वर्कशॉप बताया मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। बिफोर लॉन्चिंग अ कंपनी 250 रुपीज़ ओनली कॉस्ट करेगा आपको, लेके आप उसको देख लीजिए। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।